नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 766 की क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर अभी तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितनी भी आपके दिमाग में जो समस्याएं, जो प्रश्न उठते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब देने के बाद जो एक प्रैक्टिस सेट होगा 15 मिनट का, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे आपको लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर ना भूलें। देखिए, अब तक जो है काफ़ी लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, हज़ारों लोगों ने जो है अब तक हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो आप भी जरूर करें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, ताकि आप आगे भी सीख सकें हमसे डायरेक्ट। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट दोस्तों, जी हाँ, अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। एक्चुअली नाम नहीं जानते हैं कि क्या है। तो देखिए, ABCD ये 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं और लोग आज भी इसे ABCD ही कहते हैं। इसके दो हिस्से कर दीजिए आप, A, E, I, O और U। ये 5 जो है हमारा वॉवेल का पार्ट है और यही आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं दे रहा। जी हाँ, तो जो ये A, I, O, U है, जिसको डबल O के साथ जो है आपको इंग्लिश जो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसी के कारण इसका कुल उच्चारण करने का जो है तरीका 23 है, यानी कि 23 तरह से इसका उच्चारण किया आता है। अब जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर। इसका भी उच्चारण जो है कुल जो है कह सकते हैं 32 से 35 तरह से उच्चारण हो सकता है। जी हाँ, जिसमें डायरेक्ट वाला तो उच्चारण लोग कर लेते हैं, जानते भी है। हिंदी वाले जो हिंदी से मीडियम से पढ़े हैं वे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए, अब देखिए वर्णमाला की ओर आते हैं। जहाँ अल्फ़ाबेट 26 है, वर्णमाला जो है 50 होता है, सीधा दुगना के लगभग में है। यानी कि 52 हो जाएगा तो, यानी 52 हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 50 है। अब ये इंग्लिश 26 है, इंग्लिश ग्रामर में जो अल्फ़ाबेट है 26 से बेसिक चीज़ है, स्टार्टिंग है। उसी तरह हिंदी व्याकरण में जो है वर्णमाला स्टार्टिंग होता है, ये 50 है। स्वर का संख्या दोस्तों 14 और ये व्यंजन का संख्या 36, दोनों को मिलाकर हो जाता है 50। और दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा अच्छी तरह से, तभी आप किसी भी हिंदी वाले शब्दों को पढ़ पाएंगे या आप किसी भी हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट मैसेज करते हो, किसी का नाम अपने मोबाइल में सेट कर रहे हो या सोशल मीडिया पे जो है आप कोई मैसेज दे रहे हो, पोस्ट कर रहे हो तो भी। तो चलिए, सबसे पहले जो हिंदी से अंग्रेजी की बात है, बहुत सारे लोग का आज ये भी प्रश्न है कि दोस्तों हिंदी ही नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है, हिंदी भले लोग, कुछ लोग जो है आप आज भी हिंदी भी नहीं पढ़ पाए हों या पढ़ाई उनका बचपन से नहीं हुआ, तो उनको तो थोड़ा सीखना ही होगा, थोड़ा सा जानकारी लेनी ही होगी, तभी आपको हो जाएगा। तो चलिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। और स्वर की संख्या दोस्तों यहाँ पर 14 होता है। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात होगा तो देखिए, अ है, आ है, ई है, ई है, ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। ये अ का कोई मात्रा नहीं होता, आकार का मात्रा चिन्ह आ होता है। छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, ऊ का ये हो गया, बड़ी ऊ का ये, री का ये, बड़ी री का ये हो गया। अब देखिए, अ का है ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए, ए, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए का ये वाला हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे और औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ है। अब देखिए, ए का जो है ई है, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। अब जैसे कोई भी शब्द हो, ठीक है, कोई भी शब्द हो, मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया सुमेरु, ठीक है, सुमेरु। तो ये सुमेरु लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर मात्रा चिन्ह देख रहे हैं, छोटी उकार का, ए कार का या बड़ी उकार का। तो छोटी उकार यहाँ पर है ना, उकार है, बड़ी उकार यहाँ पर है और ए कार यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, इनका मात्रा चिन्ह ही याद नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे? अभी सुमेरु का स्पेलिंग ऐसे होगा, SU से सु हो गया, क्योंकि यू छोटी यू का यू हो गया, और मे का होता है M से म होता है, ए कार के लिए ई आएगा, तो ए यहाँ पर लिखेंगे ए सुमे, और आर डबल ओ लिख सकते हैं, या सिंगल ए से भी, एक्चुअली यू से भी इस्तेमाल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिबर्टी ली गई है और ये आपका हक है कि आप अधिक से अधिक जो है सही, जो कि पैटर्न, जो परंपरा चल रही, जो लिखने का तरीका लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे को आप कर सकते हैं। जैसे बड़ी यू की जगह छोटी यू, बड़ी की जगह छोटी
ई यानी बड़ी डबल ई की जगह आई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीता ही लिखते हैं सीता। और स्पेलिंग क्या लिखते हैं, सभी लोग जानते होंगे, SITA। ऐसा तो नहीं हो कि डबल ई हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ समझना होगा आपको और प्रैक्टिस करना होगा। तो आप इस तरह के किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों व्यंजन के बारे में भी याद रखना होगा। बहुत सारे लोग व्यंजन ही भूल जाते हैं। तो व्यंजन ये है, व्यंजन में कोई स्वर जोड़ते हैं, स्वर संख्या है 14। कोई एक स्वर जोड़ेंगे तो संख्या हो जाता है 14 और इसके बाद इसे बोल देते हैं, यानी कि व्यंजन और स्वर मिलके हमारा बन गया एक अक्षर। ठीक है, एक अक्षर बन गया। अक्षर क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा व्यंजन है ख। एक्चुअली ख नहीं बोला जाता है, लेकिन हम लोग तो इसको आधा ख बोलते हैं, आप भी आधा ख ही बोलेंगे। ये सारे के सारे आधा ही अक्षर है जो कि व्यंजन के रूप में आपको देखने को मिल रहा है और यही है। उसका अंग्रेजी भी आधा ही समझे, पूरा कंप्लीट नहीं समझे इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक कोई स्वर नहीं जुड़ेगा तो वो कंप्लीट अक्षर का अंग्रेजी नहीं होगा। तो ख में अगर मान लीजिए अ जुड़ जाता है, ख में अ जुड़ गया तो हमारा हो गया इस तरह से ख, जो किसमें कि कोई हलंत नहीं रहेगा, ये कंप्लीट है। इसका लिखने का मतलब इसमें कि अ लिखा है, अगर अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख नहीं रहा, अगर आ रहा था, ठीक है, आ रहा था तो ख प्लस आ ये हो जाता ख, मात्रा चिन्ह सीधा आ गया। तो अब यह मात्रा चिन्ह दिख रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये अक्षर है, वो भी अक्षर है। कैसे लिखेंगे ख, तो KH प्लस डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, ये आपकी लिबर्टी है। तो यहाँ पर क्या होता है KH खा। अब का के इंग्लिश में खा के लोग ये भी सीख रहे हैं, लेकिन उसका यूज थोड़ा सा डिटेल हो जा रहा है। आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे मैं बताया नाम कैसे लिखेंगे, लेकिन संस्कृत के शब्दों में अंगा हो, इया हो, ऐसे भी इसको याद रखना होगा। यज्ञ हो, लोग याद नहीं कर पाते, ये अच्छा हो लोग भूल जाते हैं, तरह को भी भूल जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए। और टठरना तथना, ये इसके लिए टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल हो, तो बाकी सब आपको एज इट याद करना ही होगा। नहीं तो आपको व्यंजन के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप स्वर कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए कि नाम लिख दिया मैंने सुमित, ठीक है, सुमित। तो सुमित लिख रहा है तो कैसे सुमित हुआ, तो देखिए स ये हो गया हमारा व्यंजन, प्लस उ ये हमारा हो गया स्वर, फिर देखिए म ये जो कि व्यंजन है हमारा आधा म, और देखिए छोटी जो कि हमारा क्या है स्वर है, और ये त, और इसके बगल में ये आगे आ। नहीं दिखा तो भी हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में भले नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी क्या होगा SUMIT, सुमित, ठीक है, सुमित लिख दिया गया। डबल ई नहीं लिखेंगे, बड़ी ही है नहीं। अब मान लीजिए कि लिखते हैं करीना, ठीक है, करीना लिख लेते हैं, करीना। करीना क्या होता था KAR, अब डबल EN, ऐसे ही लिखते हैं लोग खुद में। इसलिए कभी किसी का नाम लिखे तो पूछ रहे स्पेलिंग कि भाई आप स्पेलिंग कौन से यूज करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी लोग अपने लेटर्स को बदल के रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो ये तो जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट से ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को हटा देते हैं, तो ये है दोस्तों हमारा कॉन्सोनेंट, जिसके अंदर जो है किस लेटर है और इसके कॉन्सोनेंट कैसे उच्चारण होता है ये यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए बी को ब बोलेंगे, सी को क सा बोलेंगे, डी को ढ दा बोलेंगे और ज भी बोलेंगे, इसको भी याद रखिए। एफ को बोलेंगे फ, जी को ग जा बोलेंगे, एच को बोलेंगे ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एल को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को राडा, एस को सहजा, ठीक है, जय बोलते हैं इसको, टी को टाता तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, वी को वाह, डब्ल्यू को वाह। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी को च सा भी बोलते हैं, ठीक है, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज आदि बोलते हैं। अब देखिए क के लिए और क्या क्या हो सकता है ये याद रखिए। तो क के लिए सी के होगा, सी के से भी क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है, और क्यू से भी क होता है जो कि यहाँ है, ठीक है। उसके बाद आर, यहाँ पर देखें डी को द बोलते हैं, जय बोलते हैं, जैसे GRADUATE, क्या उच्चारण होगा, डी को यहाँ पर ड बोलेंगे, द बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ज बोलेंगे तो सही हो जाएगा, ग्रेजुएट,
तो डी को यहाँ ज बोला, ग्रेजुएट, डी को ज बोल रहे हैं, नहीं तो अगर ड द बोलते तो गलती हो जाती। किसी एक ही वर्ड मीनिंग में कभी जी ग, कभी ग, कभी ग, कभी ज, कभी ज, कभी ग, कभी ग ग या कभी ज भी इस्तेमाल हो जाता है। ये सब स्पेलिंग सुनेंगे तभी पढ़ पाएंगे। और प्रैक्टिस फ्लो कैसे आएगा दोस्तों, तो प्रैक्टिस से आएगा। वो प्रैक्टिस आप खुद नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे तो आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इसलिए कॉपी पे नोट करते चले दोस्तों। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स से जब कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तो क्या बोलेंगे, तब भी एक्स ही उच्चारण करेंगे। जैसे ई एक्स, ठीक है, ई एक्स CUSE, क्या उच्चारण होगा, एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज होता है उच्चारण। तो चले आगे बढ़ जाते हैं और दोस्तों वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही रहेगा। उच्चारण 23 तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप अटक रहे हैं तो क्यों अटक रहे हैं, यहाँ समझिए। जी हाँ, यहाँ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इसे क्या बोला जाता है, आप कहेंगे ए बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आप कहेंगे ई बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आप कहेंगे आई बोला जाता है। सही है। इसको क्या बोलेंगे, ओ, और इसको क्या बोलेंगे तो यू बोलेंगे दोस्तों, और इसको क्या बोलेंगे तो डबल ओ। अब यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अभी ए जो है यहाँ लिखा हुआ है, ए बोल रहे हैं। ई जो है यहाँ लिखा हुआ जो ई बोल रहे हैं। आई यहाँ लिखा हुआ है, ओ यहाँ लिखा हुआ है, यू यहाँ लिखा हुआ और ऊ यहाँ लिखा हुआ, यही चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन हर एक वर्ड मीनिंग में अगर आप सभी वर्ड मीनिंग में मैक्सिमम लोग करते क्या है कि एक ही चीज़ को मिला कर पढ़ेंगे, है ना, कि ए बोलना है तो ए है तो ए ही बोलेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग मिल जाए जो कि आपने कभी देखा भी ना हो और कभी सुना भी ना हो, या कोई बोल दे कि लिखिए, तो अब ऐसे ही करेंगे, इसी तरह से करेंगे ना। तो चलिए, जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर MAD लिख दे, तो आप उच्चारण क्या करेंगे, MAD मेड पढ़ देंगे। एक अगर पढ़ते हैं बार बार तो मेड पढ़ देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए उच्चारण होता है तो मैड होता है। जब ई आ जाता है तब आप ए पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद जैसे ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है। तो यहाँ पर ए अब हो गया मेड, ठीक है। अगर MADA रहता है, यहाँ पर ADAL रहता, तो अगर ए पढ़ते तो गलती हो जाता, क्योंकि मेडल आपको पढ़ना पड़ता है। मेडल इस तरह से पढ़ते हैं, MEDL, मेडल, जो कि गलत था, क्योंकि अब ए बन गया हमारा मेडल, ठीक है, मेडल। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, MESSAGE, इसको बोलते हैं मैसेज, और MASSAGE, इसको बोलते हैं मसाज। तो देखिए, ये मैसेज है, मैसेज, ये है मसाज, मैसेज, और ये है मसाज। क्या अंतर है दोस्तों, यहाँ पर ए का उच्चारण मैसेज, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, और ये पहला ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। मसाज और मैसेज, है ना, अंतर है। AGE भी है, ए भी AGE है, लेकिन यहाँ पर आ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, तो थोड़ा डिफरेंसेस है। और इस डिफरेंसेस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी AEIOU हो, ये जो हमारा 5 वॉवेल है और डबल ओ है, तो उसके बगल में जितना भी हिंदी लिखा हुआ, स्वर लिखा हुआ, उन सबको लेकर अगर आपको लगे कि गलत पढ़ रहे हैं तो संभावना अटेम्प्ट सब पर करेंगे, न कि एक ही पर रखना है। जैसे कि ई में सिर्फ ई पे नहीं, ए पे आई, ए पे भी ध्यान रखना, और आई में सिर्फ आई पे ही नहीं बल्कि ई पे ध्यान रखना, ओ में आऊ, और यू में आऊ का भी ध्यान रखना है, और डबल ओ में आ और ओ पे ध्यान रखना है। एक देखिए रिमेंबर का एक वर्ड ले लेते हैं, REMEMBER, उच्चारण क्या होगा, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। तो रिमेंबर हो रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो ई है, पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ। उच्चारण कैसे करना है, रिमेंबर। यहाँ पर मेरा ये बताने का मतलब है कि एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई 3 जगह आया, 3 तरह से उच्चारण हुआ है। अगर दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग में अगर कोई और लेटर्स आ जाता वॉवेल्स का, तो उच्चारण कैसे करते, दिक्कत हो जाती, बहुत दिक्कत हो जाती। जी हाँ, तो समझिए, अगर ई को सिर्फ ई पढ़े तो रिमेंबर पढ़ते हैं, रिमेंबर, जो गलत हो जाता है ना, है तो रिमेंबर लिखा हुआ है तो ई, तो सभी पढ़ रहे हैं,
एक बार पढ़ रहे हैं ई, एक बार पढ़ रहे हैं ए, और एक बार पढ़ रहे हैं अ, 3 को पढ़ रहे हैं इसमें। चलिए इस बात को समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे साथ प्रैक्टिस कैसे करना है वो हमारे लास्ट वाले स्लाइड में जरूर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वॉवेल्स को जिनको पढ़े नहीं आता वो हमारे पढ़ें वर्ड्स कैसे पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये है किनिज्म, ठीक है, कीनिज्म। नेक्स्ट है कीनिस्ट, किंग्ड, ठीक, काइंड हो गया काइंड। नेक्स्ट किंकर, नेक्स्ट किंकल, नेक्स्ट है किनमेन, नेक्स्ट किनन, नेक्स्ट है किंड्रेड, नेक्स्ट है किंसा, नेक्स्ट देखिए किनू सो, नेक्स्ट है कियोस्क्स, कियोस्क्स, नेक्स्ट देखिए कियोवास, नेक्स्ट कियोवे, कीपर्स, कीपिंग, कीपर, कीपर्स, कीप्ड, कीपेन, कीपर, कीपोर्ट, जिनको नहीं आता तो हमारे से पढ़िए बोलने आएगा। किप्सी, किपुका, किरवे, किर्गिज, किर्गड, ठीक है, किर्गड, किरकुक, किर्न, किरपन, ठीक है, किरपान, किरपान, किरपानी पढ़ सकते हैं, किरपन भी, तो किरपान पढ़े। किरिस, नेक्स्ट है क्रिस्ट, क्रिस्ट, किस्ट, नेक्स्ट है कीटन। दोस्तों इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है केसोस, कैसोस, कैस्टब, कैस्टन, कटाना, कटावी, काचा, कत्थक, कैथी, कैटियन, कैटीज, IS बोलते हैं, यदि कैशन, TIN को बोलते हैं तो कैशन हो गया। नेक्स्ट कैटिपो, कैटिस, काउफ, कॉनस, कॉरीज, क्वारना, क्वारना, कवाला, कवाश, कैवियर, कवाई, कॉविंग। नेक्स्ट देखिए केआस, केक्स, केल, केल्स, केमैक, केएड, केओस, केओफा, केजर, कजाम, कजाफी, कजाक, कजाक्स, कजक्स। फिर नेक्स्ट देखिए कैजबेक, कैजिस, ठीक है, कैजिस, काजिस, काजमिस, काजूस, किन्स, कीसर, कीस्ट, कीवी, कीबैप्स, कीबार्स, केबाई, है ना, केबाई के बाद देखिए केब्ड, जी हाँ केब्ड होगा। इसके बाद देखें केबी, केबल, केबला, केबॉप्स, केक्ड, केकल, कैक्सी, केडर, केज्ड, केजर, केजस, काफिस, कीहंस, किक्ड, कीकर, किल्ड, किलर, किल्स, किली, है ना, किली हो गया। नेक्स्ट है किनस और किंड। दोस्तों ये जब है अब जो बोलने का है, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अब विभिन्न कंट्रियों में बोले जाने वाली वहाँ की लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश कर दिया गया। तो आप देखेंगे कुछ आपको इंडियन भी। देखिए हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब से टाइप के गूगल पे बोलिए ओमनी इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाते हैं। तो वीडियो को पुराना देखने का बहुत जरूरी ही है आपके लिए। और देखिए वीडियो की संख्या अगर बात करते हैं तो 900 जो है 54 के आसपास ये वीडियो की संख्या पहुँच गई। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो और भी बढ़ रही है वो संख्या। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो पढ़ना सीखना गारंटी के साथ, लिखना सीखना गारंटी के साथ, या बोलना सीखना चाहते हैं, हालांकि मेहनत तो आप ही करना है। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटिवेशन सही करना क्या है कि आपको एक A4 साइज की कॉपी लेना है और उस कॉपी पे हमारे पुराने वाले वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को भी स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट का लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखना है, जिससे कि दो फायदा होगा। एक तो बोलने भी आ जाए, दूसरा फायदा कि आप हमारे वीडियो को
देखेंगे तो रिवीजन करने में कॉपी से बहुत मदद मिलेगी। हम पे डायरेक्ट ना डिपेंड होकर आप इस पे डिपेंड हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, वो कैसे, बहुत सरल तरीका यहाँ पर बताया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक बात को दिमाग में रखिए कि जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर है ना, आँख है, सब कुछ है, कलर से तो कलर छोड़कर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई इंसान है तो हम ही लोग जैसे है लगभग, मतलब हम ही जैसे ही है, हाथ पैर सभी के पास वही बॉडी ऑर्गन है। तो भगवान ने जब ऐसे बनाया है, देखिए जब ये भाषा का जब रचना हुआ, कह सकते हैं जो इंग्लिश रचना हुआ या कोई भी शब्द कह सकते हैं, तो ये इसमें क्या है, कई पार्ट मिलकर एक पार्ट बना हुआ है, एक वर्ड। इतने लंबे लंबे लेटर्स के वर्ड्स कहीं होते हैं क्या, तब भी 26 लेटर तो है, 26 लेटर इतने लंबा 18 लेटर्स के एक वर्ड मीनिंग तक बना डालते हैं। तो कैसे भला संभव है, इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई बताया, आज तक आपको किसी ने बताया नहीं कि ये पार्ट्स को याद कर लीजिए, तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लंबे लंबे लेटर्स वाले या वॉवेल्स को इस तरह से याद करें और ये चीज़ को दिमाग में रखें तो आपको पढ़ना ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि टी आई को सन बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट जो हमेशा रिपीट होता है। यहाँ भी देखिए सन है, रिपीट हो रहा है ना। और यहाँ कंजर्वेशन में और भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपने देखेंगे कंजम्पशन, यहाँ देखिए यहाँ भी कंजम्पशन भी सन है, यहाँ पर मैंने खोज के दिखाया आपको। अब देखिए CON कन है, यहाँ कंजम्पशन में भी आया है, कंजम्पशन में भी ये आ गया है, और कंजर्वेशन में भी ये आ गया CON कन। तो ये हमारा प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये है प्रीफिक्स, ये है सफिक्स। यहाँ कंजर्वेशन है, यहाँ कंजम्पशन है। एक बार दोस्तों आज मैं पढ़ के दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो खुद जाने, हम कैसे पढ़ेंगे और आप हमसे भी अच्छे कैसे पढ़ेंगे ये समझिए। देखिए समय देखिए तो कितना सेकंड लगता है ये मैं बता दूंगा। तो अभी जो सेकंड्स है देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, आप सेकंड नोट कीजिएगा, मैं बता सकता हूँ कि कितना सेकंड में हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: there is enough for the everybody's needs, to not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individuals and the exploitative natures of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it. तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि लगभग 55 सेकंड में मैंने ये पूरा पढ़ दिया। जो फ्लुएंसी है वो फ्लुएंसी और भी हो सकती है, क्योंकि पहली बार पढ़ी गई है इस तरह के वर्ड्स को, तो आप और भी पढ़ सकते हैं तेजी में, फास्ट में। अगर मैंने आपको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ के बताया ताकि आप समझ में आपको बहुत चीज़ आए कि हाँ इस तरह से, जो कि दूसरे को भी समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पढ़ दिए भाई और एक 55 सेकंड में और समझ में भी नहीं आया, हो सकता है 30 सेकंड में पढ़ दे या आधा मिनट में और किसी को समझ में ना आए, तो ऐसा पढ़ाई भी या वैसा पढ़ने के क्या फ़ायदा जब दूसरा सामने वाला समझ ही नहीं रहा। तो इस बात को समझिए। चलिए पढ़ के दिखाते हैं। अब जो सर्कल किया उसको नोट कीजिएगा और दूसरे जो निकालिए, कोई भी मोबाइल में आपके हाथ में कोई भी टेक्स्ट उठाइए, देखिए कि क्या रिपीट हो रहे हैं या नहीं ये पार्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी को स बोलते हैं, इसको यहाँ जा बोला गया रिसोर्सेज आर वाइटल, एल को एल बोलते हैं, टी लगा टल हो गया, वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, एम लगा तो मेंट हो गया, एक्टिविटी, वट ई रेशन, सन हो गया, इसमें अल जुड़ गया, इरेशनल, कंजम्पशन, यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया, कंजम्पशन एंड ओवर, ई आर को आर बोलते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, सन टी एन को सन बोलते हैं, ऑफ रिसोर्सेज में, ए वाई को ए बोलते हैं, एम है यहाँ पर तो में हो गया। अगर इसी एम की जगह एस रहता तो से, पी रहता तो पे, एल रहता तो ले, जी रहता तो गे, कई वर्ड बन जाते हैं।
आर आता तो रे, है ना। अब देखिए लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड, ऐसे तोड़ के पढ़िए, एनवायरमेंटल मेंटल बोलते हैं, प्रॉब्लम्स टू ओवर, ईयर क्वार बोलेंगे ईयर क्वार, ओ को भी लगा तो वर हो गया, ओवर कम दीज, इसको यह बोलते हैं प्रॉब्लम्स, रिसोर्सेज, सी वन को कंजर, ईयर क्वार एस लगा जर, कंजर्वेशन, देखिए सन यहाँ आ गया, एट वेरियस, ओ यूज को बोलते हैं, इसको याद रखिए, लेवल इज इम्पॉर्टेंट, दिस हैड बिन द मेन, ए एन को बोलते हैं एन, एम लगा मेन, टी रहता तो टेन, आर रहता तो रेन, पी रहता तो पेन, है ना, जी रहता तो गेन, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। सी वन को कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन, ठीक है, एप्ट इन वॉइस, वॉइस में जी जुड़ गया तो आई इंग हो गया, वॉइसिंग हिज कंसर्न, हालांकि ये ई आर एन अर्न बोलते हैं, सी लगा सर्न हो गया, टी रहता तो टर्न हो जाता, वह बहुत सारे बदलते जाते हैं ना, आउट, ओ यू टू आउट बोलते हैं, ए भी लगा तो अब आउट हो गया, रिसोर्स, सी को सब बोलते हैं, कंजर्वेशन, इन दीज वर्ड्स देयर इज इनफ, ओ यू जी एच को फा बोलते हैं, ओ को यहाँ आ बोला गया तो ई एन ओ से एन ओ से नो नहीं ना पढ़ेंगे, ई न यू जी एच को फा बोलेंगे, इनफ, फॉर everybody's need and not for anybody's greed, he placed, एक के बाद दिया है, he placed the greedy and selfish individuals and exploitative, टी को टिप बोलते हैं, नेचर, टी वाले को चर बोलते हैं, ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट काउज फॉर रिसोर्स डेप्लेशन, टी एन को सन बोलते हैं, एट द ग्लोबल लेवल ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड, टी डी को बोलते टू द रिप्लेस इट। दोस्तों इस तरह से पढ़िए, सर्किल किया हुआ नोट कीजिए और ध्यान दीजिए क्या है, कैसे पढ़ना है। अब देखिए अगर अगर दिमाग में, आपके दिमाग में एक्चुअली वॉवेल्स का उच्चारण नहीं रहे तो तरीका मैं बता देता हूँ कि अ और आ को आप दिमाग में रखना है कि भाई इससे सभी में आ तो आएगा ही, ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो यह कह सकते हैं कि ई से आ ई, ऊ से आई से आ ई होता है, और ओ यू डबल ओ में जो ऊ को बढ़ा लीजिए तो अब इस तरह से दोस्तों आऊ होता है, आऊ। अब देखिए यू को तो यू बोलते ही हैं, ओ को बोलते ही हैं, आई को आई बोलते ही हैं, ए को ए बोलते ही हैं, बाकी चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू डबल ओ से मैंने वर्ड्स कलेक्ट कर रखे हैं। आपको 100 से 150 वर्ड मीनिंग आपको कलेक्ट करने हैं, वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, भले वो बहुत ही बेसिक हो, बेड हो, टॉय हो, कैट हो, मैंगो हो, अब इस तरह का रोज़ हो, ये सब वर्ड मीनिंग तो आपको आते होंगे। ऐसे नहीं आते हैं तो, अगर आते हैं तो आप और अच्छा थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लेटर्स वाला कर सकते हैं। लिखिए अब 10 दिन तक, जी हाँ दोस्तों 10 दिन तक इस पर कैसे अभ्यास करना, तो यहाँ पर सुन लीजिए प्रैक्टिस कैसे करनी। 11 दिन से आप खुद भी पढ़ने लगेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे पढ़ना है। वॉवेल्स को देखना है तो वॉवेल्स के लिए आप लिख लीजिएगा शुरू में, जैसे यहाँ पर ए का लिख लिया मैंने, आप सभी लिख लीजिए एक ही बार। यहाँ पर ए का क्या उच्चारण हो रहा है, तो अ हो रहा है, ओ का उच्चारण मैं यहाँ चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ मैं बताता हूँ कि अ का यहाँ ओ का आ भी बोलते हैं। तो कंपनी वर्ड कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो देखिए आ के रूप में हुआ। केयर में ए का उच्चारण क्या हो सकता है, ए होता है। मैप में ए का उच्चारण मैप बोल ही रहे हैं तो ए हो गया उच्चारण। अब देखिए परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। फिर देखिए प्रीफिक्स में जो 2 ई है उसका पहला ई का रूप में, दूसरा बड़ी ई के रूप में। 10 में ई का उच्चारण जो है वो ए ही के रूप में होता है। इस सर में आई का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद एसोएन में वो का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, ठीक है। एसोएन में वो का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए आउट में ओ का उच्चारण जो है
आ ही बोल रहे हैं, तो आ। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। तो चलिए इसके अलावा तो ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में, पीयूटी पुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण जो है यू के रूप में हो रहा है। इसके बाद देखिए डबल ओ में, यहाँ पर FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, फ्लड है ना, फ्लड FLOOD डबल ओ का उच्चारण अ हो रहा है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने प्रैक्टिस किया। आप एक साथ जो है एक वर्ड मीनिंग में अगर 2-3 वॉवल तो उन सबको एक ही आप यहाँ से देख लेंगे कि क्या क्या उच्चारण हो सकता है। आपने आज तक किया है पुराने वर्ड्स पे, 11वें दिन बाद हम नए नए वर्ड्स को जरूर देखें, पक्का आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग भी इजी याद हो जाएगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, हमसे अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ देखिए, प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लेकिन कि यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।